मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट वेलवेट बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। शिव पिता को, भोलानाथ बाबा को प्यार से याद करेंगे तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, हमारा कॉपी और करेंगे। यह याद रहे तो पाप कर्म नहीं होगा। जैसे हम करते हैं और भी हमें देखकर वैसे ही करते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह याद रहे तो पाप कर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पति छिप कर बैठ नहीं सकता। मधुबन में बाबा कहते हैं, इस इंद्र सभा में कोई भी पति छिप कर बैठ नहीं सकता। बाबा को पता रहता है, गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़े को बनाने वाला और कोई नहीं, एक ही शिव पिता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जिसकी याद से बिगड़ी हुई कर्म भी बिगड़ी हुई भी बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलेनाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। शिव पिता भी भोले हैं तो हमें स्वर्ग के बादशाही दे देते हैं। तो हद के बाप के लिए सब कुछ उसके खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं, बाबा भोलानाथ है, क्योंकि बच्चे जितने भी पूरे कर्म करें फिर भी बच्चे को पढ़ाकर लायक बनाते हैं, बच्चे को माफ़ कर देते हैं और आगे के लिए मार्ग बताते हैं। इसलिए बाबा भोला है और हमें स्वर्ग दुनिया की बादशाही भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अपना अवगुण सब मुझे दे दो और बदले में बाबा हमें स्वर्ग के बादशाही दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले। यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप यह है फिर बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी वासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है।